अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से। खबर तो आप सबको मिल ही चुकी होगी, थोड़ा तफसील के साथ बात कर लेते हैं। रावलपिंडी पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गिरफ्तारी है उसका हुक्म दिया था और शाह महमूद कुरैशी जो है वो 9 मई के जो मुकदमात थे उनमें वो नामजद थे। इसी हवाले से जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो अहकामात हैं वो जारी किए, उनकी गिरफ्तारी किया और उनकी नज़रबंदी के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी किए गए हैं। अब थाना अरे बाज़ार और जो थाना सदर पुलिस है उनकी जानिब से उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। उनकी जो गिरफ्तारी के मनाज़िर थे वो आप सब ने डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर देखे होंगे। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि वो बेगुनाह हैं, उनके साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है, उनसे सियासी इंतकाम जो है वो लिया जा रहा है, उनका कोई कसूर नहीं है। और इस सब में आपको ये तो याद ही होगा कि साइफर केस में उनकी जो गिरफ्तारी है वो कलअदम करार दी गई, उन्हें ज़मानत जो है वो मिल चुकी है, लेकिन अब तक उनकी रिहाई जो है जेल से वो मुमकिन नहीं हो पाई। अब जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो नाम है वो 12 मुकदमात में डाल दिया गया है। उन तमाम 12 मुकदमात पे उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। उनमें जो है जीएचक्यू हमला है, मेट्रो बस स्टेशन जलाने के हवाले से है, हसास इदारों पर हमला करने के हवाले से है और इसी के साथ साथ जो आर्मी म्यूज़ियम है उस पर भी हमले के हवाले से जो है उन पर केस जो है वो बनाया गया है। अब जो समाअत हुई अदालत में उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से जो कहा गया है, एक वीडियो जो है उसको बतौर सबूत जो है वो अदालत में पेश किया गया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को देखा जा सकता है कि वो एहतजाज की जो है वो कॉल दे रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से उसकी तरदीद की गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया जा रहा है। और इसके अलावा भी शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कुछ बयानात आ रहे हैं जो कि आपसे वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि वो 9 मई वाले दिन यहाँ मौजूद ही नहीं थे, रावलपिंडी पंजाब में वो मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने जज साहिब से कहा, मुकालमा करते हुए कहा कि वो कुरान पर हल्फ दे सकते हैं कि वो रावलपिंडी में मौजूद नहीं थे, वो उस दिन कराची में थे। उनकी जो अहलिया हैं वो उनकी तबीयत नासाज होने के बायस वो आगा खान अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज थी, तो वो उनके पास मौजूद थे, जिसका रिकॉर्ड भी वो उनकी जानिब से कहा गया है कि आप मंगवा कर देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी तबीयत के हवाले से बताया कि उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है। जेल में जब वो ज़ेर हिरासत थे उन्हें सीने में तकलीफ़ हुई थी, जिसके बायस उन्होंने डॉक्टर्स के पास ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन डॉक्टर जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया और अगर किया भी गया तो सिर्फ उसके पास ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। और इसी के साथ साथ उनकी जानिब से कुछ और बातें भी की गई, जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्हें सख्त सर्दी में रखा गया, उन्हें उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें जो है ज़हनी और जिस्मानी तौर पर काफ़ी टॉर्चर किया गया है। ये कुछ इल्ज़ामात हैं, जो बयानात हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से जो हैं वो दिए जा रहे हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफरेंट फोरम्स पर जो है वो रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उनके साथ इस किस्म का सलूक जो है, एक नारवा सलूक जो है वो किया जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत है। और इसी के साथ साथ जो वीडियो बयान था जो कि जिसको बतौर सबूत जो है वो अदालत में पेश किया गया, उसके बारे में उनका कहना था कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी तकरीर में बिल्कुल भी किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी, ना ही किसी को इस तरह का कोई मशवरा दिया है कि वो कानून को हाथ में ले या फिर किसी की दहलीज को अबूर करे, बल्कि उनके जानिब से कहा गया कि फैमिलीज के हमरा जो है पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी मेरी तरफ से, जिसको बहुत ही घुमा फिरा कर जो है वो पेश किया गया है। नाज़रीन, जिस तरह से पूरे मुल्क में इलेक्शंस की एक गहमा गहमी है और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसकी एक बात की जा रही होती है, तो क्या कौन इसका जवाब देगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है क्या वो इस तरह से अचीव की जा सकती है कि आप किसी को फील्ड में आने की ही इजाज़त नहीं दे रहे, उसको गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी उसकी जो है वो की जा रही है, उसको जेल में रखा जा रहा है, हिरासत में रखा जा रहा है और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जब आप किसी को इस हद तक टॉर्चर करेंगे और उसको फील्ड में आना अलाउ नहीं करेंगे, तो किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड और किस तरह से एक कॉम्पिटिशन जो है, एक फेयर कॉम्पिटिशन जो है वो होगा इस कंट्री में। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गिरफ्तारी है उसका हुक्म दिया गया, बाद में उसको वापस लिया गया। 26 तारीख जो थी वो दी गई थी गिरफ्तारी के लिए और फिर उसको काट कर जो है वो 27 तारीख की गई और उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। अभी वो जब उनकी गिरफ्तारी को कलअदम किया गया था उस वक्त अभी वो वहाँ मौजूद थे, अभी वो जेल से, अभी वो अदालत से बाहर निकले थे कि पंजाब पुलिस जो थी वहाँ पर पहुँच चुकी थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, आपके सामने हैं।
अभी एक और बयान है जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से दिया गया है। एक इंकशाफ किया गया, इंकशाफ कह लें या कुछ और कह लें। उनकी जानिब से बहरहाल ये कहा गया है कि मुझे एक शख्स ने, जो कि बहुत ताकतवर शख्स है, उसकी जानिब से ये कहा गया है कि बहुत काट छाँट करके हर एक चीज़ को देखते हुए मैं ये बात कर सकता हूँ कि आप 9 मई के मुकदमात में बिल्कुल भी आपका नाम नहीं है, आप उससे बिल्कुल साफ़ हैं। अब शाह साहब की जानिब से उस शख्स का नाम तो नहीं लिया गया कि वो कौन है, क्या करता है, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि वो सारे निज़ाम का करता धरता है, यानी कि वो बहुत ही ताकतवर शख्स है। अब वो कौन है, क्या करता है, कहाँ से उसका ताल्लुक है, खैर ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। अब देखना ये है कि ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, जो मुकदमात बनाए जाने का सिलसिला है, ये आखिर कब तक चलेगा और किस धारे लेके जाएगा हमारे मुल्क की सियासत को। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।